नमस्तुभ्यं सरप्पा विनाशनम श्रीकांत श्री उत्तम श्री नमः नारायण नमस्तुभ्यं सरप्पा विनाशनम श्रीकांत श्री उत्तम श्री नमः शांताकारं भयसनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गुणचतुरं योगं श्रीकान्तं कौणनयनं योगसंगमं वन्दे विष्णुवरदलोकनाथं यं ब्रह्मा वरदनोर्ताशन्तिभिष्टभैर्वेदे साङ्गपदकमोहृद्रगतं साङ्गध्यानवशतक्तेन मनसध्यानवस्थिततक्तेन मनसा पश्यन्तं योगनिश्यान्तं न विदुसुरासुरादिवाय तस्मै नमः वसुदेवशतं देवं कंसावनमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ओम श्री परमात्मने नमः। गीता साधनं पुण्यं या पठे प्रतापवान् विष्णु पदं पावनतो सुखात् भजिता गीताध्ययन शीलत् प्राणायाम प्रश्च नैव सन्ति पापान् पूजनं कृताञ्च मलविमोचनं पूषां जलस्नां दयन शक्र गीतां वैष्णवं सर्वनाशनं गीता स्वीता कर्तव्या कन्यैः शास्त्रविश्रे या स्वयं पदुना सुख पदसतः भारतामृत सर्वस्वं विश्वस्तं गीतं गुतो गीतां गुतो वित्वा प्रणवते पूर्णजनं विद्यते सर्वोपनदोगावोदोपन्नपासो सूर्योदत्तं गीतामृतमयत एकं सहस्रं देवकी पुत्रगीतमेको देवो देवकी पुत्रे देव एको मन्त्रस्य नामानि क्रमविगतस्दिवसे वा ॐ श्रीमद् अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलिक्षं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन संजय बोले इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्णतः व्याकुल नेत्रों वाले उस शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान वसुदेव ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कोतिस्त्वा कस्मान्विदं विस्मये समुपस्थितं अनार्यष्टं सर्गं कीर्तकरम् अर्जुन। श्री भगवान बोले हे अर्जुन तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्तन करने वाला ही है। क्लेब्यम ईश्वगमा पार्थ नेतत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतव। इसलिए ही अर्जुन पुरुष कथा को मत प्राप्त हो तुझमें उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतव तुच्छ द्रोणता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन येषु प्रत्युतस्य पूजराः वर्षूदन। अर्जुन बोले मधुसूदन मैं लड़ूंगा, मैं किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पुत्र लड़ूंगा, क्योंकि हे अर्जुन वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुहत्या ही मानवा श्रेयो भक्तुं वेश्यं प्रियलोके हत्वार्थ कामस्तु गुरुन् हे भोज्य भोगान रुद्रदान। इसलिए इन महान गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुद्र से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों ही तो भोगूंगा। न चेतद कर्तन्यो गिरियो यद्या जयो यदवा नो जयो याने वत्वा न जीविषाम। स्थिति अवस्था प्रमुखे धातराष्ट्र हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे हम कभी जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मविदास के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कर्पण्य दोषोपहवा प्रक्षाम धर्म मूर्चेता यच्छ्रेयासनाशितं भूय तन्वे शिष्यस्ते हैं साध माम ताम प्रपन्नम। इसलिए कायरतो रूप दोष से उपहत हुए स्वावाला तथा धर्म के विषय में वही चतुर्गा मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एक साथ निश्चित कल्याणकार वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके सड़ हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्याम अमापदाच कामचूर्णम अवाप्य हुआ पशुपतम राज्यम सुराणाम चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वयं होने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के शोक को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच हे मुक्ता हर्षिकेशं गुणाकेशः परंतप न योतसित गोविंद मुक्ता तस्णीम बहुआ। संजय बोले हे राजा नंद्रा को जीतने वाले अर्जुन नंद्रा मिश्र महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर जो इससे गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हर्षिकेशः प्रसन्न भारत सैन्य योर मध्य स्था विषय बचा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए से वचन बोले। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच अशोचनव शोचिष्म प्रज्ञावादान भाषसे गतासून जनानुसुचंत पंडिताः। अर्जुन बोले हे श्री भगवान बोले हे अर्जुन तू न शोक कर नियोग मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के ऐसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। न तेवाहम जातु नासम न तुमने वे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे,
और न ऐसा एक स्यांग हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अश्विन था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्त धीरस्तत्र न मुहित। जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन जवानी वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्त होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्र स्त्रास्तु कौन्तेय शीतोर सुख दुखदा सुखदा आगमा पायनो अनृत्यास्तास्तु भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पन्न विनाशील और नित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टो अंतस्त्वान्योस्तदर्शिवे। अस्तवस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाश तो तद्विदेन सर्वमिदं ततं विनाशं यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहते तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दशवर्ग प्राप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतबंति में देहा नित्यशोक्ता शरीरणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् भारत। इस नाश रहते अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब श्री नाशवान कहे गए, इसलिए हे वर्तमान देवजन तुम युद्ध कर। यैनम वेत्ति हंतारम यच्चैनम मन्यते मतहतम बहुतो न विजानीतो नायम हन्ते न अन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ना जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा हुतावानुया अजो नित्या शाश्वत वयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये जन्म नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम जम्यम कथम सपुरुषा कपार्थकम घात्यत्यंतकम। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को नाश रहते नित्य जन्म और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। भाषान जीर्णान यथा व्याय नवान गणाद नरो प्राणे तथा सगणान व्याय नीणान्यान संयातनवान देही। जैसे मनुष्य वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा वर्ण शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनम छिदंत शस्त्राण नैनम दहत पावका न चैनम क्लिदंत्यापो न सोचते मारता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्वयमाद्याय क्लेद्यो शोष्यव च नित्यः सर्वथा स्थौर्जलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य, यह आत्मा अद्धा क्लेद और निसंदेह अशोष्य तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्तर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विद्युत्वेनम नानुसूचित महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम पमन्यसे मृतम तथा तम महाभाव नैवं शोचितुम अर्हसि। किंतु तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदैव मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाभाव, तो इस प्रकार तो करने को योग्य नहीं है। जातस्य ध्रुवो मृद्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् पर्यायार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस अवर्णता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इसे बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीन भूतान अव्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का वरदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वतहि चान्य आश्चर्यवच्चे ही नमन्य शृणोति सुतावेनम वेदना से विकश्यत। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की बात देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की बात सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता।
देहि नित्यं बद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वान् भूतान् न तुम सोचित महर्षि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू सब करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मपक्षावेक्ष न विकम्पितो महर्षि, धर्मादिताच नित्य क्षत्रिय से न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यद्रच्छा चौपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुगना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते यद् निदर्शम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के दुख भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेतमं धर्मं संग्रामं न कर्ष्यसे, तथा स्वधर्म कीर्तम चा पापम वाप्यसे। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्तु होकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तम चापि भूतानि कथयन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तमणाय तृच्यते। तब सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्त का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्त वर्ण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरन्तं मश्यन्ते त्वं महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवश्यवादांस भावुन वदिष्यन्ते च विहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वे लोग सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने को वचन भी कहेंगे, इससे उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, तथो युद्धायुज्यस्य नैवं पापं वाप्यसे। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धियोगे त्वां शृणु, बुद्ध्या युक्तो या पार्थ क्रमबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञानियों के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। निहा विक्रमणास्तु अस्ति प्रतवायो न विद्यते, स्वन्वं प्यस्य धर्मक्षेत्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है। भले किस कर्म योग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जब मृत्यु महान वैसे रक्षा कर लेता है। व्यवसायत्मिका बुद्धिरे कुरु बुद्धिरे के कुरुनंदन, वो साका यनंताश बुद्धि अव्यवसायनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मा का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाली विवेकहीन मनुष्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। व्यायामां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चिताः, वेदवादर्थः पार्थ नान्यदस्तीतवादिनः। कामात्मनः स्वर्गपराजनं कर्म प्रवृत्तां, क्रियाविशेष बहुलां भोगसर्गतं प्रति भोगेश्वर प्रसक्तानां तथा तया प्रतिचेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीत रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मा का बुद्धि नहीं होती। त्रैगुणे वेश्या वेदा निस्त्रिगुणयो अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो योगक्षेम आत्मान। हे अर्जुन, वेद उपरोक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति न शोका द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग स्वयं को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावान अर्थोदपाने सर्वथा संपुलतोदके
तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मण से जानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलित भूर्माते संगस्तु कर्मणे। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्त न हो। योगिस्तः कुरुक्रमाण संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्त को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों होकर समत्व योग कहलाता है। समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण हवम कर्म बुद्ध्योगा धनंजय बुद्धो श्रवणोच्छिकृपणा फले तवाह। इस समत्व बुद्धियोग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम समुद्र में रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहाति वै सुकृते दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्य योगः कर्मस कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पूर्ण और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्रूप योग में लग जा। ये समत्रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध मुक्तः पदम गच्छन्ति नाम्यम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तानुर्वेदं श्रोतव्यस्य सतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दंडल को बड़ी मार पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक और प्रलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तदा योगम पाप्यसि। महात्मा के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में चलो स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। श्री भगवान अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का वा समाधिस्थ से केशव स्थित दी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्ध पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतोष रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेश्वर दुख न मना सुखे सुविगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमा उच्यते। दुखों की प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रहा है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र नविष्णेस्तत् प्राप्य सुभासुम नावनंदनादेष्ट प्रज्ञ प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहर्ते चायम कुर्वांगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषयाविनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रसभजम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साथ करके निवृत्त हो जाती है। ये ततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विवशतः इंद्रियाणि प्रमाथि नरन्ति प्रसवो मनः। हे अर्जुन, आसक्त का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए ध्यान पुरुष के मन को बला धर लेती हैं। तान श्रवण संयम युक्त आसीत मत्पराः बसे ही यशेन्द्रियाण यतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
ध्यायतो विषयानुपुनः संगिष्टे सुविजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्त हो जाती है, आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में भी गण पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधादोत् सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः भविष्यते। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियक्तिस्तु विद्या विषयानि राग द्वेष वियक्तिस्तु विषयानेन्द्रियश्चरण आत्मवशीर विधि आत्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतो यशुपबुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और सप्रसिद्ध वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्त बुद्धियुक्त न चायुक्त स्वभावना न चाभावयतः शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निषादक बुद्धि नहीं होती और उसे अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांत नहीं मिलती और शांत रहते मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो विधीयते तदस्य आर्ते प्रज्ञां वायुर्नाम व्याम्भसे। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वे एक ही इंद्रिय संयुक्त की बुद्धि को भर लेती है। तस्मादस्य महाभाव निगृहीतान सर्वतः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभाव इस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृत भूतान सा निशा पश्यतो होने हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्मांड की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणियों के सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा तत्व जानने वाले मन के लिए रात्रि के समान है। आपुरिमाणमसि प्रतिष्ठं समुद्र महापाः प्रविशन्ति यद्दत् तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे सा शांत मामनोत न कामगामी। जैसे नारायण नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण हो अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्तर पुरुष में किसी प्रकार विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नहीं। व्याहे कामान्या सर्वानुपाश्रित निःस्पृहा निर्मोह अहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। जैसे पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्वरहित होकर विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनां पापे मुह्यते स्थित्वा श्यामंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थित है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तस्सैत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यां योगा शास्त्रे ब्रह्मादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्वज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद्गीते निश्चल भक्त विद्याहीन निर्मल मलिहारी मैया निर्मल मलिहारी शरण रहस्य प्रदायिन सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणे कारिणे मोद सदा मैया कारिणे मोद सदा भवभयहारिणे तारण परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते असुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सदगुणदायिन
देवी सदगुण दायिन हरे रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावन। हर मुख की वाणी मैया हर मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिन सकल शास्त्र की स्वामिन सतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनि। मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजय। ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरहि कमल विहारण हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते ओम जय श्री गुरुजन सरोजराज निमन कर सुधार वर्ण रघुवर विमल जय जोदाय को प्रचार वो दीन दंजान के समनो भवन कुमार बल विद्या देव मुय हरो कलिस विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कबीर लोक जागर। राम दूत बल धाम आंजनी मदोन सुन्ना। महावीर विक्रम बजरंगी कुमदन मारुत मत के संगी। कंचन रास वेसा कांड कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज नेवसाये। शंकर सुन केशनंदन शंकर सुन केशनंदन ते पिता महाजगवंदन विद्यावान गुणियति जातो राम काज कर वेको आतुर। प्रभु जसने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूचन दृश्य दिखा विकटो लंक जरावा। भीमरूदर संगाय रामचंद्र एक आज समारे लाय सिंह लखन जाय। श्री रघुवीर रसुला रघुपति कीनी बहुत बड़ा तुम प्रिय वर्ता सम भाई। साय समान तुम्हारो जस गावे असका श्रीपद कंठ लगावे। नरकादि ब्रह्मादि निसा नारा सारा सहित ईसा जो को दिखपाल जहाँ ते को विद कह सके गाते तुमको सुग्रीव कीना। राम राजपद दीना दोनों मंत्र भीषण माना लंकेश सब जन। जुग सहस जन भानु मिलोता मुसल जानो मुद्रिका में होया लंका चैन इधरों का जगत के जय सोन करे तुम्हारे देते राम द्वार तुम रखवारे होत ना ज्ञान पैसारे। सब बनाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षा काहू को डरना। अपन तेज समारो आपन तीनों लोग भागते कापे। उत्पन्न करने आवे महावीर नाम सुनावे। नासर घर पीरा जपत नंदा हत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ना जुलावे। सब पर तो सिराया तिनके का सकल तुम साजा और जो मिलावे। सोयमती मन उपवावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध गतिहारा। साधु संत के तरफ फारे संकंदन राम दुलारे। अष्टोन्नत के दाता स्वर्गीय जानकी माता राम रन तुम्हारे वासा। सदा रघुपति दादा तुम्हारे नाम को पावन जिन दुख विश्राम अंधकार हो पुरजाई जान और देवता चेतन नहीं हनुमति सिर दुख नहीं कटे उठे सब पीरा जो सुमरे तो हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम जो सवार पार कोई छुटा नहा से कोई जो अपने हनुमान चालीसा हो सिद्ध जागी वरिष्ठ तुलसीदास दास कीजिए नाथ देव पवन तनय संकट मंगल मूल रूप राम लखन सीता सहित हृदय बदौत रूप सिया पद रामचंद्र की जय। ओम महादेव की जय। पवन हनुमान की जय बोलो संदन की जय। जय सीताराम बाल समय बच लियो तब तीनों लोग भयो ध्यारो। ताये सतराज भयो जय कोई संकट का उस जात न टारो। देव न्यान करी बनती तब छाड़ दियो रव कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट ऊंचा नाम त्यारो। बाल की तरह कपी सब शेखर जात महाप्रभु चौक जात महाप्रभु बंधन यारो। चौक महामन सांप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। खेद जुलूप निभाए महाप्रभु सुतुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है कभी जग में संकट ऊंचा नाम त्यारो। अंगद के संग लेन गए से खोज कर पीछे बहनो चारो। जीवित न बचे हम सो जो बिन सुत लाए यहाँ पग धारो। हिर थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुत प्राण वारो। को नहीं जानत है कभी जग में संकट ऊंचा नाम त्यारो। रावण त्रास रही सिय को सब राक्षस तो कह शोक निवारो। ताहि समय हनुमान प्रभु जाय महाराज नीचन मारो। चार दिया शोक सो आग सो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है कभी जग में संकट ऊंचा नाम त्यारो। बाण लगो लक्ष्मण के प्राण तेज सुत रावण मारो। लग्र सेन समेत तव द्रोण शिविर पारो। बाण सजीवन हाथ दही तव लक्ष्मण लक्ष्मण के तुम प्राणो वारो। को नहीं जानत है कब जग में संकट मुझा नाम त्यारो। रावण जो जान कियो तो ना की भाई सब से डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो संकट वारो। को अनेक खगे सत हनुमान जो बंधन कर सुत्रास निवारो। को नहीं जानता है कब जग में संकट मुझा नाम त्यारो। बंधु समेत जब रावण लहर रघुनाथ पताल सितारो। देवी पूज बलि विद सो बलि देव सभी बल बिंदु सब मिल मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब रावण सन समेत हारो। को नहीं जानता है कब जग में संकट मुझा नाम त्यारो। काज की है बड़ देवर के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जाते हटारो। वे हनुमान महाप्रभु जो संकट हुए हमारो। को नहीं जानता है कब जग में संकट मुझा नाम त्यारो। लाल देह लाई लसर धर लाल लंगूर बज देह दानव धनंजय। जय जय कवि सूर्य रामचंद्र की जय। महादेव की जय हनुमान की जय बोलो।